अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मौजूद हैं इदारतुल हरमैन अल इस्लामिया में और आज तारीख़ है 26 और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हज़रत मौलाना तलहा रहमानी साहब, हज़रत मौलाना सैफुल्लाह रब्बानी साहब और मौलाना हारून रशीद आदिल साहब, मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब, बरादर आमिर उस्मानी साहब। बहुत सारे अहबाब आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम यहाँ हज़रत मौलाना तलहा रहमानी साहब तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप मुख्तसरन अपने तासुरात इदारे के हवाले से आपने यहाँ क्या देखा, कैसा पाया इसको, या जिस तरह से इसकी अखबार आप पढ़ते रहे हैं आज तक, आया उस मेयार पर भी है या क्या, इसमें ज़रा मुख्तसर अल्फाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ये जो हमारा इदारा है इदारतुल हरमैन, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है और मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा मुझे इसकी खुशी और मुसर्रत है कि मैं आज यहाँ पर काफ़ी अरसे के बाद मेरा यहाँ आना हुआ। मैं यहाँ पर गुज़िश्ता कई बरस क़बल जब इसका आगाज़ हुआ था तो हमारे जो बिरादरम हमारे भाई अतीक़ ने सबके नाम लिए और जो हमारे असल महबूब और भाई हमारे मुफ्ती जमाल अतीक़ साहब, इनकी मैयत में और इनकी क़ियादत में जो है यहाँ पर मैं हाज़िर हुआ था। और ये आप हज़रात को पता है कि इस इदारे की बुनियाद और क़याम जो है वो अज़ीम दाई कुरान और अज़ीम हमारा एक सरमाया थे हज़रत मौलाना मुफ्ती अतीक़ुर रहमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, और ये उनका सब सदक़ा जारिया है और ये उनके बासलाहियत फ़र्ज़ंद हैं। हज़रत ने ख़ुद इसकी एक बुनियाद रखी थी। फिर उसके बाद जिस तरह होता है, हज़रत बहुत जल्दी जो है वो हमें जो है अपनी फ़ुरक़त का गम और दर्द और अलम देकर जो है वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए। लेकिन माशाअल्लाह उनके बाद उनके इन फ़र्ज़ंदों ने सिर्फ़ यही नहीं कि तालीम के मैदान में, इसके साथ साथ समाजी हवाले से, रिफ़ाही हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो शबाना रोज़ की इनकी मेहनतें और काविशें रहीं। और माशाअल्लाह मैं जब उस वक़्त आया था तो यहाँ हिफ़्ज़ का मकतब शुरू हुआ था और अब ये है कि उस मकतब के भी यहाँ कई शोबे कायम हो गए। मकतब से माशाअल्लाह वो एक मदरसा से एक इदारा, और जिस तरह ये नाम बड़ा अट्रैक्शन वाला है ना, कहते हैं हरमैन, बड़ी निस्बत है इसकी। और फिर इसकी निस्बत मुफ्ती अतीक़ साहब, मुफ्ती अतीक़ुर रहमान साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह हमारे अकाबिर में से वो थे जो एक बहुत बड़ा एक मुस्तक़बिल पर जिनकी एक बड़ी गहरी नज़र होती थी। हमारे उन अकाबिर में से एक थे और बहुत कम होते हैं ऐसे हमारे अकाबिर में। बहुत ऐसे हैं जो एक विज़नरी होते हैं, जिनको पता है कि दूर अंदेश होते हैं उनकी जो है, और जब इतनी दूर अंदेश जब सोच होती है तो उनकी फ़िक्र और नज़र में भी एक वसाअत भी बहुत होती है। तो मुफ्ती अतीक़ुर रहमान साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह उन हस्तियों और शख्सियात में थे। तो बहरहाल आज भाई हमारे जो हैं हमारे अतीक़ साहब, और उनकी जो है इन्होंने कई दफ़ा मुझे जो है ना दावत दी और मुझे कहा, मेरी नालायकी और आज़ार रहे कि मैं यहाँ नहीं आ सका, मुझे आना चाहिए था। लेकिन इस दौरान, और ख़ुसूसन अगर मैं ये बात करूँ कि गुज़िश्ता 2-3 साल की, और इस 2-3 साल में जो पाकिस्तान पे जितने बुरे हालात आए, जो आफ़ात की शिकल में आए सैलाब के हवाले से, और इन्होंने अल हरमैन के नाम से जो अपने इस इदारे की तरफ से जो रिफ़ाही काम किए, इन्होंने और इनके साथ जो इनकी टीम है, यहाँ हमारे भाई बैठे हुए हैं जमाल साहब, हमारे मौलाना हारून रशीद आदिल साहब, इसी तरह और भी हमारे बड़े नौजवान साथी हैं, भाई अम्मार हैं जो अभी इस वक्त मौजूद नहीं हैं। इन सब नौजवानों ने, इन्होंने ये अर्ज़ कर दूँ कि हमारे मौलाना हारून रशीद साहब भी जवान हैं और मतलब इनकी सफ़ेद दाढ़ी पे नहीं, हम तो ये है कि ज़रा कलर वलर लगा के हम भी थोड़े से जवान बन गए हैं। लेकिन अगर ये भी कलर लगा लें तो ये 15 से 20 मिनट में ये भी जवान नज़र आएंगे हमें। तो माशाल्लाह इन लोगों ने जो काम किया, जो खिदमात अंजाम दी, वो मैं ये समझता हूँ कि मैं अर्ज़ करता हूँ अक्सर जगहों पर कि वो मिसाल और नमूना बने, एक रोल मॉडल का इन्होंने किरदार अदा किया। और बहुत जो ये इलाक़ा है, यहाँ पर इंसान की जो एक बुनियादी एक ज़रूरियात हैं जो शहर कराची में, वो भी इस इलाक़े को हासिल नहीं। लेकिन इनका अज़म, इनकी हिम्मत, और इन्होंने जिस कसम पुरसी की हालत में फिर इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये अपने भाइयों की इमदाद और उसके लिए जो है, ये नहीं कि यहाँ से कुछ इमदाद वगैरह भेज रहे, नहीं, ख़ुद बनफ़्स नफ़ीस वहाँ जाकर पहुँचे जहाँ पर बड़े बड़े ट्रस्ट, बड़े बड़े वसाइल वाले जो इदारे हैं वो नहीं पहुँचे थे,
और ये हजरात पहुँच गए थे। फिर एक तवातुर के साथ जो एक सिलसिला मुसलसल रहा, मैं इनकी जो मेरे सामने जो चीज़ें आती रहती हैं और मैंने ख़ुद इसका अमली तौर पे मुशाहिदा किया, मतलब रमज़ान में वो यतीम बच्चों के हवाले से जो इनकी सिलसिले होते हैं, और जो साल के 12 महीने जो सिलसिले हैं वो तो एक बहुत एक लंबी उनकी सब चीज़ों की तफसील है। लेकिन माशाअल्लाह ये सैकड़ों नहीं, मैं बग़ैर किसी बिला मुबालगा मैं जो है ना हकीकत पसंदी और उसकी तरफ ज़्यादा वो रखता हूँ, और एक सारे हालात भी आते हैं, बाखबर भी रहता हूँ। मैं अगर ये कहूँ कि हज़ारों लोगों के लिए ये लोग एक मिसाल बने तो इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जो इनफरादी तौर पे और दर्जनों, चले सैकड़ों नहीं तो दर्जनों ऐसे इदारों को जानता हूँ, ये उनके लिए भी मिसाल बने, बड़े बड़े इदारे। फिर इनके साथ तो मेरा एक शुरू से एक रब्ता रहा। अभी चंद दिन ही हुए थे कि जब सैलाब के मामला चल रहे थे, मैंने उस वक़्त जब इनसे एक तज्ज़िया भाई अतीक़ से रब्ता किया और इनसे मैंने पूछा, तो जो इन्होंने कोई फ़िक्र नहीं दी कि हमने इतना पैसा लगाया या इतना कुछ हुआ। मैंने खुद जब इसका खुद अंदाज़ा लगाया तो अभी तक बहुत सारे इदारे जागे ही नहीं थे, काम शुरू ही नहीं किया था, और ये माशाल्लाह 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा का काम कर चुके थे। और फिर सिर्फ यही नहीं, बग़ैर किसी तफरीक़ के, ये कि बलूचिस्तान में चले इनके कोई हो नहीं, सिंध में हो नहीं, KPK में मौलाना हारून साहब और ये सब हजरात वहाँ पहुँचे। वहाँ कैश की सूरत में, नगद की सूरत में मसाजिदें इन्होंने कायम की। अल्लाह अकबर, ये कितना बड़ा मतलब इदारे, कई इदारे, मैं ख़ुद बलूचिस्तान में बाज़ जगह गया हूँ। मैं अभी इनसे अर्ज़ कर रहा था कि 4-4, 5-5 एकड़ पर मुश्तमिल इदारे थे और बिल्कुल सब ख़त्म हो गए, जहाँ 5-5, 600 तलबा पढ़ते थे, जहाँ पर वो हजरात चाह रहे थे कि बड़े इदारे, बड़े हजरात आएँ, लेकिन ये हजरात वहाँ पहुँचे और इन्होंने अपनी बिसात से बढ़कर, अगर इनके पास मतलब 5 लाख का होगा तो इन्होंने जो है ना, अगर 50 लाख भी करना पड़ा तो इन्होंने किया, पीछे नहीं हटे। और अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बहुत एक वसी कारकर्दगी हैं, बहुत सारी वो हैं, और मेरा ख़्याल है, और आज इनकी मोहब्बत कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारा जो है वो प्रोग्राम बना और नहीं हाज़िर हो सका। मैं उस पर माज़रत ख़्वाह भी हूँ, मुझे आना चाहिए था, क्योंकि एक हज़रत मुफ्ती अतीक़ुर्रहमान साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह से एक ताल्लुक़ और निस्बत, आपको पता होगा कि हज़रत जो हैं वो जनाब हज़रत मुहद्दिसुल असर अल्लामा बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह के जो है फ़ैज़ याफ़्ता थे। सिर्फ़ फ़ैज़ याफ़्ता, और उसके साथ साथ ये है कि उनकी अफ़कार के अमीन आप कह सकते हैं। हमारे जो एक ख़ास एक हमारे हज़रात का एक इल्मी उनका एक मैदान था। फिर उनकी जो हमा जिहात ख़िदमात हैं, माशाअल्लाह हमारे भाई मुफ्ती जमाल अतीक़ साहब, अल्लाह ताला इनको खूब खूब जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इन्होंने हज़रत की इशाअत ख़ास पर एक दाई कुरान के नाम से एक इशाअत ख़ास एक किताब भी हज़रत पर निकाली है, और वो उन हालात में निकाली थी, उस वक़्त भी कोई हालात नहीं थे कि कोई इशाअत वग़ैरह के, लेकिन यही है कि इसी को कहते हैं अल-वलदु सिर्रुन ली अबी, कि वो अपने वालिद की उन सब चीज़ों को। और फिर आज मैं समझता हूँ कि हज़रत की रूह जितनी खुश होगी, इतनी ही हमारे जितने ये अकाबिर हैं, इस सब का ये सारा सदक़ा जारिया, जहाँ हज़रत मुफ्ती अतीक़ुर्रहमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को, इसी तरह हमारे दीगर जो अकाबिर हैं, उन सब को ये जो है इनका ये फैज़ है जो ये अल-हरमैन के नाम से यहाँ से जारी है। और आज की हमारी इस नशिस्त में मेरे बहुत ही महबूब हमारे भाई दोस्त, हमारे मौलाना रशीद अहमद खुर्शीद साहब, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे अकाबिर के साथ रहे हैं, हमारे मौलाना सैफुल्लाह रब्बानी साहब। ये बहुत एक तारीख़ी हवाले से, अगर मैं ये कहूँ कि गुज़िश्ता अगर 50 साल में जितनी हमारी तहरीकें और तंजीमें और जो सिलसिले रहे हैं, उनकी उन तहरीकों के ये अमीन हैं। उनके साथ सब उन अकाबिर और मशाइख के साथ ये रहे हैं, और इनको जब हम देखते हैं तो हमें अपने वो अकाबिर जिनको हमने 30 साल पहले, 35 साल पहले हमने जिनको देखा था, तो इनको देखकर वो सब याद आ जाती हैं, और इनकी वो काविशें और मेहनतें जो उन्होंने इस दौर में की थी, तो वो भी सब हमारे सामने हैं। यकीनन ये हमारा सरमाया है। और इसी तरह जो है हमारे भाई आमिर साहब, ये हमारे मीडिया के हवाले से बहुत एक, आपको पता है, बहुत माशाल्लाह इनकी खिदमात हैं, ये मौजूद हैं। भाई जमाल हैं, तो ये सब हजरात, और आज इनके साथ बहुत अच्छी हमारी एक नशिस्त रही। और मैं इस उम्मीद और उसके साथ कि मैं इंशाअल्लाह, मेरी कोशिश होगी कि मैं जो है ना दोबारा भी यहाँ जल्द हाज़िर हूँ, और हमसे कुछ हो सका जिस हवाले से, इनके हवाले से हमें ताउन तो हर एक को करना चाहिए। और मैंने अभी गुज़िश्ता 4-5 दिन पहले हम एक जगह जमा थे, रिफ़ाही हवाले से ही, तो वहाँ पर भी मैंने यही बात की थी
कि हम लोग ये क्यों समझ लेते हैं कि किसी के साथ ताउन का मतलब ये है कि हम पैसे ही देकर उनके साथ ताउन करें। पैसे दें तो हक बनता है, और वो पैसे सिर्फ हम अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली नस्लों की, उनके ईमान की हिफाजत और उसके लिए दें तो इससे बड़ी और सादत की बात नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप पैसे नहीं दे सकते, आप उनके साथ दीगर हवाले से ताउन कर सकते हैं, दीगर लोगों को मुतवज्जे कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा ताउन है, आप लोगों की रहनुमाई करें। और ये जिस इलाके में है, इत्तेहाद टाउन का जो ये इलाका है, नवाब कॉलोनी, तो ये इतना कराची का पसमानदा तरीन इलाका है। इस पूरे इलाके में, ये इसके अतराफ़ में इनकी जो खिदमात हैं, माशाल्लाह हमारे बहुत मदारिस हैं यहाँ। जो यहाँ पर हमारे जैसा मौलाना हारून साहब हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा अज़ीम इदारा है, जामिया अबू हुरैरा। हज़रत उसके जो है ना बड़े क़दीम, उनके रूह रवां हैं, नाज़िम आला हैं। और इस तरह के बहुत सारे यहाँ जितने मदारिस और सबको हज़रात जो है, इन हज़रात पर, इन पर एतमाद करते हैं। और वो बड़े बड़े इदारे जो सालों से काम कर रहे हैं, वो आज जो भाई है मौलाना तलहा साहब, इनसे रब्ता करते हैं। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये इन जो इदारे हैं, जो रिफ़ाही काम का जज्बा रखते हैं, उनके लिए ये कितनी जो है ना एक मिसाल और नमूना उनके लिए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला इनको अपनी शान के मुताबिक इसका अजर और बदला अता फ़रमाए। और हम सबको जो है, हम सबको और हमारे बच्चों को, सबको ऐसा है कि कोई दीन के हवाले से कोई भी हो, दूसरी बात ये हौसला अफजाई ही करनी है। और पता नहीं क्या मसला है, अलमिया है, अफसोस होता है, दुख होता है कि लोग हमारे यहाँ जो है ना हौसला शिकनी कर देते हैं। क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। तो ये है कि मैं हम वक्त इनके लिए दुआ गो पहले भी था और हूँ, इंशाअल्लाह रहूँगा। और अपने दीगर अहबाब और जो उलमा हैं उनको भी मैं ज़रूर ये कहूँगा कि वक्त निकाल कर कोशिश करें, आएँ, तशरीफ़ लाएँ, यहाँ इनका काम भी देखें। अब इनके इतने शोबे हैं और हमारे उज़्र की वजह से इन्होंने हमें सब कुछ यहाँ बता दिया। और बाकी ये है कि अगर नहीं भी बताएं तो उनके अहवाल से हम इतने वाकिफ़ हैं कि मैं ऐसा लग रहा है, आज को मेरा ख़्याल है कई सालों के बाद आया हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं रोज़ यहाँ आता हूँ। तो इन हज़रात की वो कारकर्दगी हमारे सामने आती है, दिल बहुत खुश हो जाता है। तो अल्लाह ताला सब हज़रात को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और इन हज़रात के जो इतने काम हैं, दीनी हैं, रिफ़ाही हैं, समाजी हैं, इस सब हवाले से इनको दिन दुगनी रात चुगनी जो है मज़ीद खूब तरक्यात से नवाज़े। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह आपसे राज़ी हो।